हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ ये मॉक टेस्ट 4 है जो हमने जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के सेक्शन से लिया है। इसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जैक्टली जेके एसएसबी के पैटर्न पे है। एंड वन मोर थिंग कि आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है देन आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो मटेरियल है, आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना। देन अगेन आके आप उस क्वेश्चन को काउंटर करना। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टुडे सेशन माय लास्ट फाइनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि देखो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो मैं मॉक टेस्ट बनाऊँ वो एग्जैक्टली जेके एसएसबी के एग्जाम ओरिएंटेड ही हो। दैट्स वाई आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करना। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू सेंसेस। तो सेंसेस आपके सिलेबस में देखो, यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पे दूसरे जे की चैनल वाले ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि गुलाब सिंह किस बेड पे सोता था, दैट इज टोटली नॉनसेंस। सो क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक पूछा जाता है, आपको अच्छे से बेसिक अपना कवर करना है। दैट्स इट। देखो अब ए पार्ट है, Census 2021 will be the first digital census and for the first time ट्रांसजेंडर कॉलम विल बी एडिड। देखो 2021 की सेंसस के बारे में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक फर्स्ट ये है कि इस सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19, जो आपको याद रखना है। सेकंड, ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाली है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड थर्ड की फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर कॉलम विल बी एडिड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो सेंसस हो रही थी उसमें हम दो ही कॉलम लेते थे, या पूछते थे कि मेल है या फीमेल है। अब इसमें जो 2021 से सेंसस होने वाले हैं, या अब आज के बाद क्या होगा कि थर्ड कॉलम भी ऐड किया गया 2021 की सेंसस में, दैट इज़ ट्रांसजेंडर का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये है करेक्ट। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई नया पॉइंट मिल रहा है देन आप उसको एड ऑन करें अपने नोट्स में। बी, फर्स्ट कंप्लीट सिक्रोनियस सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर 1881। देखो फर्स्ट कंप्लीट सिक्रोनियस सेंसस कब हुई थी? 1881 में, तो ये भी करेक्ट है। उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे दैट वाज लॉर्ड राइपन, एंड जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लाउटन। दैट्स व्हाई डब्ल्यू.सी. प्लाउटन को कहते हैं फर्स्ट सेंसस कमिश्नर इंडिया का। एंड अब ये सिक्रोनियस सेंसस देखो, एक है सिक्रोनियस सेंसस, एक होती है नॉन सिक्रोनियस सेंसस। अब सिक्रोनियस सेंसस क्या होते हैं? सिक्रोनियस सेंसस का मतलब ये होता है कि एक ही टाइम पे पूरे कंट्री के पार्ट्स में, पूरे कंट्री के जितने भी रीजन है उनमें एक ही टाइम पे सेंसस हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल आजकल जब दिल्ली में सेंसस होते हैं, फिर उसके बाद कश्मीर में भी उसी टाइम पे होती है, दूसरे पंजाब में भी, हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी, तो हर जगह पे एक ही टाइम पे होती है सेंसस। तो इसी को कहते हैं सिक्रोनियस सेंसस। एंड फर्स्ट जो नॉन सिक्रोनियस सेंसस है, जिसे हम कहते हैं 1872 में जो सेंसस हुई थी, उस टाइम पे वाइस रॉय थे लॉर्ड मायो, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट नॉन सिक्रोनियस सेंसस। यानी एक टाइम पे सारे पार्ट्स में सेंसस नहीं हो रही थी, ये आपको याद रखना है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। द बिल फॉर दिस एक्ट वाज पायलटेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन होम मिनिस्टर। तब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, ये होम मिनिस्टर थे, इन्होंने बेसिकली पहले बिल लाई, उसके बाद एक्ट बना। तो अब जो सेंसस होती है वो कंडक्ट की जाती इसी सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजंस के अंडर। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो सी इज आल्सो करेक्ट। डी, जे.एंड.के हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, सो डी हमारा राइट आंसर है। बेसिकली जो सेक्स रेशियो, अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें, स्टेट्स में सबसे हाइस्ट सेक्स रेशियो किसका? केरला का। एंड अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे हाइस्ट सेक्स रेशियो है पौंडीचेरी का। दोनों साउथ में है, तो दैट्स वाई साउथ बेसिकली जो होती है, साउथ का रीजन वो अच्छा परफॉर्म करता है इंडेक्स में, तो आपको ईजिली याद रहेगा। क्वेश्चन सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफर्ड बाय द अगस्त ऑफर 1940। तो अगस्त ऑफर 1940 में क्या नहीं ऑफर किया गया था? देखो बेसिकली हम सब जानते हैं कि 1939 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद जो ब्रिटिश होते हैं इंडिया में, वो डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिया है वो हमारे साइड है। तो यहाँ जो इंडिया के लीडर्स होते हैं, गांधी जी साहब एंड अदर जो लीडर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि आपने बिना बताए हमें, आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि हम आपके साइड हैं। तो फिर इन्हीं लीडर्स को पैसिफाई करने के लिए इस ऑफ़र को लाया गया। अब इस ऑफ़र में क्या था? ए, डोमिनेंट स्टेट्स इन द अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, ये तो करेक्ट है, ये था इस ऑफर में कि आपको डोमिनेंट स्टेट्स प्रोवाइड करेंगे, बट कोई फिक्स्ड डेट नहीं दी थी कि कब करेंगे। बी, अ पोस्ट वॉर बॉडी टू एनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी डिसाइड हुआ था, ये भी ऑफर किया गया था। सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो ये इनकरेक्ट है, ये ऑफर नहीं किया गया था। सो सी हमारा राइट आंसर है। डी, एक्सपैंड द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी करेक्ट है, ये भी ऑफर किया गया था। तो हमारा जो यहाँ ढूंढना था क्या ऑफर नहीं किया गया था, सो दैट इज सी। क्वेश्चन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। देखो जो कैस्पियन सी है, ये बेसिकली सी नहीं लेक है, एंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है। देखो एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, दैट्स वे आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वर्ल्ड मैप की। देन आप उसको 2-3 बार कंटिन्यूसली देखते रहें, एंड ऑटोमेटिकली आपको जो कंटिनेंट वाइज जो कंट्रीज है वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, एंड ये लेक्स एंड सीज वगैरह भी याद रहेगी। तो अब हमारा है कि कौन सा शेयर नहीं करता है बॉर्डर। बेसिकली 5 कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर करते हैं कैस्पियन सी से, मैं आपको मैप के थ्रू से दिखा रहा हूँ।
नाउ ये है इंडिया एंड यहाँ पे ये है कैस्पियन सी एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है रशिया, उसके बाद ये है अज़रबैजान, उसके बाद ये है ईरान, ये है तुर्कमेनिस्तान एंड यहाँ पे ये है कज़ाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ करते हैं बॉर्डर शेयर किसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, दैट इज़ देखो अज़रबैजान भी करता है, ईरान भी करता है, कज़ाकिस्तान भी करता है, तो इराक है राइट आंसर। सो बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज सिचुएटेड इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो रामसर साइट्स है उनमें जम्मू रीजन में कौन सी रामसर साइट है। जो वलोर लेक है ये हम जानते हैं ये रामसर साइट है, बट कश्मीर रीजन में और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। हाई गांव वेटलैंड ये भी रिसेंटली 2022 में इसको इंक्लूड कर दिया गया, ये कश्मीर रीजन में और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। शालबुग वेटलैंड ये भी कश्मीर रीजन के श्रीनगर में, इसको भी 2022 में ही इंक्लूड कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है फिर सरिस्कर मानसर लेक्स। सो डी इज़ राइट आंसर। देखो टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट्स है। नाउ जो टोटल 75 रामसर साइट्स है इंडिया में, इनमें 5 हमारे JNK में। एक है शालबुग वेटलैंड जो 2022 में इसको इंक्लूड कर दिया गया, वलोर लेक है, हाईगाम वेटलैंड है, होकरसर या होकर वेटलैंड्स हैं और सरिस्कर मानसर लेक्स। तो ये 5 रामसर साइट्स हमारे JNK में। Question 5. Consider the following statements. First, Gulab Singh was eventually made the Raja of Jammu and Kashmir through Treaty of Amritsar dated 16 March 1846. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिशर्स के साथ साइन करने के बाद मार्च गुलाब सिंह बन गए राजा जम्मू एंड कश्मीर का। सेकंड, द ट्रीटी ट्रांसफर टू हिम ऑल हिली और मोटेनस कंट्री विद डिपेंडेंसी सिचुएट टू द ईस्ट वर्ड ऑफ रिवर इंदस एंड वेस्ट वर्ड ऑफ रिवर रवि। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो रिवर इंदस है इसका जो ईस्ट वाला साइड है, जो रिवर रवि है उसका जो वेस्ट वाला साइड, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया किसको, महाराजा गुलाब सिंह को। थर्ड, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ, करण सिंह वाज द फर्स्ट एंड लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो करण सिंह थे वो फर्स्ट एंड लास्ट सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर नॉट की महाराजा। सो आपको याद रखना है। एंड वी आल्सो नो कि जो JNK 30 मार्च 1965 तक JNK का अपना PM एंड अपना सदर रियासत होता था। उसके बाद जब 1965 में अमेंडमेंट आया तो जो PM था वो बन गया CM एंड फर्स्ट CM था गुलाम मोहम्मद सादिक एंड जो सदर रियासत वो कन्वर्ट हुआ किस में, चेंज हुआ किस में, गवर्नर में। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन बना, करण सिंह। सो जो हमारा स्टेटमेंट था फर्स्ट भी करेक्ट है। विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, वीट इज़ हर्ब एंड इज ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। देखो वीट इज़ हर्ब, हर्ब तो है हमारे पास होते हैं हर्बस, शर्बस होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। आप इनकी डेफिनेशन देखना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं फिर शॉर्ट लेक्चर इस पर लेके आऊँगा। सो वीट इज़ हर्ब एंड इज ग्रोन एज खरीफ क्रॉप, बट ये खरीफ क्रॉप नहीं, ये बेसिकली रबी क्रॉप है। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। बी, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर एंड जम्मू रीजन। तो जनवरी है ये कश्मीर एंड जम्मू रीजन दोनों का कोल्डेस्ट मंथ है। सो ये स्टेटमेंट है राइट। K2 और गॉर्डन ऑस्टन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ज़नस्कर रेंज। तो जो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो K2 और गॉर्डन ऑस्टन है ये हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज का। हमारे पास ट्रांस हिमालय में 3 रेंज आते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़नस्कर रेंज। तो जो काराकोरम रेंज है इसी का हाईएस्ट पीक है K2 और गॉर्डन ऑस्टन। तो ये स्टेटमेंट भी है रॉन्ग। डी, शिवालिक रेंज इज आल्सो कॉल्ड हिमाद्री इंडियन हिमालयाज। जो शिवालिक रेंज है ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि शिवालिक रेंज को कहते हैं बेसिकली आउटर हिमालयाज और जो हिमाद्री और इनर हिमालयाज है ये कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज को। सो हमारा जो कहता था कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, सो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन 7, विच इंडियन हैज़ बिन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। ये हमने अपने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, दैट इज आप करंट अफेयर्स को अच्छे से देखो। तो इसकी ये बेसिकली जो वुमन इकोनॉमिस्ट है इंडिया की, तो दैट इज जयति जोश, इसी को अपॉइंट कर दिया गया। सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 8, विच मोमेंट बिगिन विद द डांडी मार्च। तो कौन सा मोमेंट स्टार्ट हुआ डांडी मार्च से, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से। डांडी बेसिकली गुजरात में जगह है, अरेबियन सी के पास है। एंड मार्च होता है कि जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइज वॉक करता है, दैट इज कॉल्ड मार्च। एंड डांडी मार्च को आल्सो साल्ट मार्च भी कहते हैं बिकॉज ये साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए था। तो कौन सा मोमेंट स्टार्ट हुआ इसे, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। सो बी इज राइट आंसर। जो डांडी मार्च है ये स्टार्ट हुआ कब, 12 मार्च 1930 को। तो मार्च यहाँ पे है, यहाँ पे मार्च, तो ऐसे याद रहेगा आपको, सिंपल थोड़ी सी ट्रिक है। तो इसी तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये भी स्टार्ट होगा 1930 में। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। ए, डिस्टर्बेंस इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिस्टर्बेंस इन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इसे कहते हैं नॉइस, तो ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है। बी, यूजिंग द रॉन्ग लैंग्वेज, ये भी मिसकम्युनिकेशन नहीं है। सी, द रिसीवर नॉट परसीविंग द इंटेंट मीनिंग ऑफ द मैसेज। हाँ, ये होती है मिसकम्युनिकेशन कि जब रिसीवर को समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मैसेज की। सो सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन 10 विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेड टू बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। देखो आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट में करंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसको हमने अपने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। तो किस ट्रांसपोर्ट का नाम रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पे, दैट इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11 द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून संग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो किसके रूल में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून संग ने कश्मीर विजिट किया था, दैट इज डुलाबा वर्दना। एंड डुलाबा वर्दना किस डायनास्टी था, करकोटा डायनास्टी से। करकोटा डायनास्टी ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया, 617 AD से लेके 822 AD तक। एंड ऑल्सो आपको एक चीज़ याद रखनी कि ह्यून संग ने जब विजिट किया था तो उस टाइम पे इंडिया में जो रूलर था दैट वाज हर्षवर्धन। एंड हर्षवर्धन को कहा जाता है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। इसी के साथ फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड हो जाती है एंड मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन 11 ड्यूरिंग विच सीजन इज सैफरान हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सैफरान को किस सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है, दैट इज ऑटम में। एंड ऑटम अभी चल रहा है एंड दैट इज अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, हमने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया है बिकॉज न्यूज़ में था एंड IAS में एक बार पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है गंगेटिक डॉल्फिन, सो सी इज राइट आंसर। Question 13 as per the Transport Ministry, India's first multi-modal logistics park is set to be constructed in which northeast state by 2022। देखो आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, सो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड हमने अपने करंट अफेयर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट्स मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो इसका राइट आंसर है आसाम, सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये फ्लोरा एंड फौना से क्वेश्चन है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, दैट इज ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे है, अनंतनाग में। एंड जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है बेसिकली कुटवा में और सबसे स्मॉलेस्ट है। एंड जो गुलमर्ग एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये दोनों कहाँ पे लोकेट है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन 15 विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम और हार्डेस्ट रिवर। तो झेलम की सबसे मेजर ट्राइब्यूटरी कौन है इनमें से, दैट इज नीलमार किशनगंगा रिवर, सो इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16 विच अमंग द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इज नॉट लोकेटेड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में कौन सी इनमें से टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेट नहीं है, चश्मे शाही भी है, हरी पर्वत फोर्ट भी है, टूलिप गार्डन भी है, जो अखनूर फोर्ट है ये है जम्मू में, सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 17 विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन है, ए खीर भवानी टेम्पल गांधरबल। हाँ जो खीर भवानी टेम्पल वो गांधरबल में है, खीर भवानी टेम्पल को रगना देवी टेम्पल भी कहते हैं, तो ये सही है। बी शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर, हाँ ये भी सही है, शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर में। शंकराचार्य टेम्पल को ऑल्सो जेतेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं जो कहाँ पे लोकेट है, सिचुएट है, दैट इज शंकराचार्य हिल्स में, जिन्हें तख्ते सुलेमानी भी कहते हैं। एंड ये जो शंकराचार्य हिल्स है ये किस माउंटेन रेंज पे आते हैं, जबरवन माउंटेन रेंज पे, आपको याद रखना है। ओके सी माता वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू, जो माता वैष्णो देवी टेम्पल है वो जम्मू में है, नो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो माता वैष्णो देवी टेम्पल है वो कहाँ पे, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा में, और कौन से माउंटेन रेंज पे, दैट इज त्रिकुटा माउंटेन हिल्स पे, त्रिकुटा हिल्स पे ये आपको याद रखना है। एंड सो हमारा जो आंसर था कौन है इनकरेक्टली मैच्ड, दैट इज सी। डी पंचबख्ता टेम्पल जम्मू, सो ये भी सही है, सो हमारा राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 18 इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमिशनड इन आसनसोल डिवीजन इन परसुएंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजन गति शक्ति बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंड हमने इसको अपने करंट अफेयर्स में अच्छे से डिस्कस किया है। मार्च के जो करंट अफेयर्स है, मार्च वीक 4 के पार्ट 2 के, उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, दैट्स मैं इसको यहाँ पर फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसका राइट आंसर है इंडियन रेलवेज, सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 19 विच ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो इनमें से ट्रू कौन है, ए जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैनल इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट से हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है कैनल इरिगेशन की। एंड ये क्वेश्चन KS एंड JKSSB ने भी पूछा था। बी मारतन ददीकुल नंदीकुल कैनल आर इन अनंतनाग, ये स्टेटमेंट भी से हैं कि ये तीनों कैनल जो हैं ये कहाँ पे लोकेट है, अनंतनाग में। सी नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रेंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। हमने बहुत बार डिस्कस किया कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है, कि जब एक लेक होता है, जब नया नया पहले फ्रेश एक यंग लेक होता है तो उसमें पहले न्यूट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो न्यूट्रेंट्स अट्रैक्ट करता है एल्गी को, दूसरे इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस लेक की डेथ हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी मिल्का मुगला एंड बरियल आर रिलेटेड टू फिश, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है डी, क्योंकि जो मिल्का मुगला बरियल है ये तीनों कोल माइनस है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 20 विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस फोक डांस ऑफ गुजरात। तो गुजरात का फेमस फोक डांस कौन है इनमें से, बेसिकली आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर है वहीं से क्वेश्चन है। रफ बेसिकली JNK का फोक डांस है। छाव छाव झारखंड उड़ीसा वगैरह का फोक डांस है। सुबरदर मेला ये बेसिकली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, मोस्टली भदरवा में। डी गरबा, हाँ गुजरात का फोक डांस है, दैट इज़ गरबा, सो डी इज़ राइट आंसर। एंड कल परसों न्यूज़ में था क्योंकि बहुत सारों की डेथ हुई थी गरबा करते करते।
Question 21. According to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Lieutenant Governor means the administrator of the Union Territory by the President under Article. देखो हम सब जानते हैं कि जो यूटीज़ होते हैं इनको बेसिकली प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्ट्रेट करता है, किसके थ्रू? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किस आर्टिकल के थ्रू? दैट इज आर्टिकल 239। सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 22. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी अपॉइंटेड बाय। हम सब जानते हैं कि यूनियन टेरेटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता है, तो यही अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को। जैसे गवर्नर करता है स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट, ऐसे JNK में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 23. वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। देखो वेस्टर्न घाट्स क्या हम जानते हैं कि साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में यहाँ पे वेस्ट साइड जो माउंटेन रेंज है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड भी माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न साइड जो माउंटेन रेंज इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है? इसे एंडेमिक क्राउन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे से शायदरीज भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो बोथ A and B। अब जो वेस्टर्न घाट्स है इसका हाइस्ट पीक है, इसकी हाइस्ट पीक है अन्नामुडी, अन्नामुडी जो केरला में है। एंड ये जो अन्नामुडी ये साउथ इंडिया की भी हाइस्ट पीक है। क्वेश्चन 24. ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। देखो यहाँ हमने अपने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? दैट इज मेडागास्कर में। सो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 25. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जो नॉन लिविंग होते हैं। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। तो इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है एबायोटिक कंपोनेंट की? देखो एयर है एबायोटिक कंपोनेंट, वाटर भी है, सॉइल भी है एबायोटिक, जो बैक्टीरिया ये है बायोटिक कंपोनेंट। सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 26. विच टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोलॉजी। तो कौन सी फूड चेन ऐसे ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को? यानी पहले ग्रास होगा, उसको रैबिट खाएगा, रैबिट को लायन खाएगा। देखो जब भी पहले ग्रास हो, स्टार्टिंग में जब ग्रास होगा या ग्रीन प्लांट्स होंगे स्टार्ट्स में, उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। सो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 27. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेजर्ड। तो इनमें से इनकरेक्टली मेजर्ड कौन है? देखो आप सबने पढ़ा हुआ अच्छे से फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो वहीं पे आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं आर्टिकल 32 में, एंड यहीं पे आपको 5 राइट्स भी मिलते हैं। अब देखो वी नो कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल इन कोर्ट होते हैं, यानी अगर जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स का जो लिस्ट है अगर किसी ने वो आपसे छीने तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम DPSP की बात करें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, जो पार्ट 4 में, वो जस्टिसेबल इन कोर्ट नहीं है, वो एक स्टेट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो लिस्ट है उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इस तरह से जो कोर्ट है वो वहाँ से 5 रिट्स जारी करता है। अब ये रिट्स क्या होते हैं? हमारे पास हेबस कॉर्पस है फर्स्ट, देन मैंडेमस है, देन प्रोहिबिशन है, देन स्ट्यूटरी है, देन क्यू वारंटो है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड कौन है। फर्स्ट स्ट्यूटरी का मतलब होता है हायर कोर्ट ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ पेंडिंग मैटर टू अ हायर अथॉरिटी और कोर्ट। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि जो आपके पास मैटर पेंडिंग है या आपके पास केस पेंडिंग है, इसे आप हमें ट्रांसफर कर दो किसके लिए? CPT जस्टिस के लिए, ताकि जस्टिस जल्दी जल्दी हो पाए। तो ये करेक्ट है। सेकंड हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। कि अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है उसे 24 आवर्स के अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है हायर कोर्ट ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केस इफ द लोअर कोर्ट सीम्स टू बी ओवरराइडिंग इट्स जुरिसडिक्शन एरिया। अगर हायर कोर्ट को लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट के पास जो ये केस है ये इसकी जुरिसडिक्शन के बाहर है, तो हायर कोर्ट से कह सकता है ये केस जो है यहाँ में ट्रांसफर कर दो, तो ये भी करेक्ट है। 4 क्यो वारंटो। क्यो वारंट की मीनिंग होती है इशूड व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फ्रिंजेस राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। तो ये इनकरेक्टली मेजर्ड है क्योंकि ये होता है मैंडेमस। मैंडेमस का ये मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, आप उसके पास गए वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो रिट जारी कर रहा है दैट इज कॉल्ड मैंडेमस। सो हमारे देखना था कौन इनकरेक्टली मेजर्ड, एंड दैट इज 4। सो 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 28. Which of the following fundamental right was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978? तो पहले ये fundamental right था, अब ये fundamental right की लिस्ट में इसे डिलीट किया गया 1978 में। तो कौन सा राइट है? दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो अब ये क्या है? अब ये लीगल राइट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 29. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। फर्स्ट जोजिला पास है हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो जोजिला पास है ये किस माउंटेन रेंज पे? हिमालयन माउंटेन रेंज पे। सेकंड, जोजिला पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू लद्दाख। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, सो सी इज राइट आंसर। अब देखो पासेस पे क्वेश्चन पूछता है, JK से भी सब इंस्पेक्टर में पूछा था क्वेश्चन। अब मैं शॉर्ट एक वीडियो लेके आऊँगा पासेस पे जहाँ पे मैप के थ्रू से ये कवर करेंगे। Question 30. Which Indian city has been ranked second most noise polluted city globally as per the UNEP Annual Frontier Report 2022? देखो इसको हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस अच्छे से किया है। तो किस इंडियन सिटी को डिक्लेयर कर दिया गया सेकंड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड में
पहले पे है ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। सेकंड पे है इंडियन की सिटी दैट इज़ मुरादाबाद। सो बी इज़ राइट आंसर। तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।